देवयानी जी का फैसला, पाठ 43। रुक जाओ। इससे पहले कि अद्विक और वेदिका सिंघानिया मैंशन की चौखट लांघते, देवयानी जी की रौबदार आवाज उनके कानों से टकराती है। देवयानी जी की आवाज सुनकर अद्विक और वेदिका पलट कर देखते हैं तो सामने देवयानी जी अपने हाथ में थाल पकड़े खड़ी थी। देवयानी जी को देखकर अद्विक और वेदिका समझ नहीं पाते कि अब उन्हें क्या कहना है। वहीं आस्था जी को तो देवयानी जी में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। वो देवयानी जी को देखने लगती है जो अपने कदम बढ़ाते हुए अद्विक और वेदिका के करीब बढ़ चुकी थी। बड़े बात वाले हो तुम, अपनी बात से जरा भी पीछे नहीं हटोगे? देवयानी जी अद्विक को देखकर कहती है तो अद्विक उनकी तरफ देखकर कहता है, क्या करूं, आप ही का पोता हूं, जो कहा है वही करूंगा। अद्विक की बात सुनकर देवयानी जी गुस्से से उसे देखती है और वेदिका की तरफ अपने हाथ में पकड़ी थाल बढ़ाते हुए कहती है, ये लो तुम्हारे लिए। देवयानी जी की बात सुनकर अद्विक और वेदिका उन्हें असमंजस से देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि देवयानी जी करना क्या चाहती है, लेकिन आस्था जी देवयानी जी के थाल बढ़ाने का मतलब समझ जाती हैं। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछकर वेदिका के पास आते हुए कहती, देख क्या रही हो वेदिका, माँ जी तुम्हें शगुन दे रही हैं, उनसे शगुन की थाल लेकर उनका आशीर्वाद लो। आस्था जी की बात सुनकर अद्विक और वेदिका हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं तो आस्था जी वेदिका को थाल लेने का इशारा करती है। आस्था जी का इशारा देखकर वेदिका अद्विक की तरफ देखती है तो अद्विक अपनी पलकें झपका देता है। अद्विक का इशारा मिलते ही वेदिका देवयानी जी से वो शगुन की थाल ले लेती है और झुककर उनके पैर छूने लगती है, मगर इससे पहले कि वेदिका देवयानी जी के पैर छू पाती, देवयानी जी अपने कदम पीछे ले लेती हैं। देवयानी जी की इस हरकत से सब हैरान हो जाते हैं। वहीं वेदिका वापस खड़े होकर देवयानी जी को देखने लगती तो देवयानी जी उसे देखकर कहती है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें अपनाया नहीं, मुझे तुम आज भी पसंद नहीं हो। मैं बस अपने पोते और परपोती को खुद से दूर जाने नहीं देना चाहती, इसलिए तुम्हें यहाँ रहने की रजामंदी दी है। देवयानी जी की बात सुनकर वेदिका कुछ नहीं बोलती, बस अपना सिर नीचे झुका लेती है। आस्था, अब खड़ी क्या हो, जाकर इसका हुलिया ठीक करो। इतने साल हो गए हैं मगर इस लड़की को आज भी ठीक से रहना नहीं आता। देवयानी जी वेदिका की बिखरी हुई हालत देखकर कहती और मुंह बना लेती। जी माँ जी, चलो बेटा, कहकर आस्था जी वेदिका को लेकर चली जाती हैं। वेदिका के जाने के बाद अद्विक देवयानी जी को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू दादी माँ। अद्विक की बात सुनकर देवयानी जी मुंह बनाकर कहती, ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने अपनी परपोती के लिए किया है, आजा मेरी रानी बिटिया, कहकर देवयानी जी अद्विका को अद्विक से अपनी गोद में लेती है और उसे लाड़ करने लगती है। बड़ी दादी, आपने हमें रोका क्यों? क्या अब हम घूमने नहीं जा रहे? अद्विका देवयानी जी को देखकर मासूमियत से पूछती तो देवयानी जी कहती, नहीं बेटा, अब नहीं जा रहे। क्यों? देवयानी जी की बात सुनकर अद्विका पूछती है तो देवयानी जी कहती है, क्योंकि आपकी बड़ी दादी आपके बिना नहीं रह सकती, अगर आप चले जाते तो आपकी बड़ी दादी का क्या होता? बात तो बिल्कुल सही है, मेरे बिना तो आप रोने लगते है ना? अद्विका कहती है तो देवयानी जी कहती है, हाँ मेरी दादी अम्मा। दादी अम्मा मैं नहीं, आप हो, अद्विका कहती है और खिलखिलाकर हंसने लगती। अपनी बेटी को अपनी दादी के साथ खुश देखकर अद्विक भी मुस्कुरा देता है। तभी पीछे से शांति अम्मा आते हुए कहती है, अद्विक बेटा। अरे शांति अम्मा, आप कब आई? आपके घर में सब ठीक है? शांति अम्मा को देखकर अद्विक कहता है, अभी अभी आई, और घर में भी सब ठीक है, लेकिन बाहर ये सामान, कहीं जा रहे हो? शांति अम्मा अद्विक के बैग की तरफ इशारा करके पूछती है। नहीं, अब कहीं नहीं जा रहा, ये बैग अंदर रखवा दीजिए। अद्विक कहता है तो शांति अम्मा हाँ में सिर हिलाकर जाने लगती है। तभी उनकी नज़र सीढ़ियों से उतरती वेदिका पर पड़ती और वो उसे मुस्कुराते हुए देखने लगती है। वहीं शांति अम्मा को अभी भी खड़ा देखकर अद्विक
जब उनकी तरफ देखता है तो उन्हें कहीं और देखते देख वो उनकी नजरों का पीछा करता है और वेदिका पर नजर पड़ते ही अद्विक हैरान हो जाता है। लाल बनारसी साड़ी, हाथों में मैचिंग चूड़ियां, कानों में बड़े बड़े झुमके, होठों पर लिपस्टिक, लंबे घने बालों का बड़ा सा जूड़ा, माथे पर स्टोन की बिंदी, भूरी आंखों में गहरा काला काजल और मांग में सिंदूर। सचमुच इस वक्त वेदिका किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। अद्विक तो उस पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। वो बस मुंह खोले अपनी वेदू को एकटक देखे जा रहा था। इस वक्त उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो जैसे आज ये सीने से बाहर ही आ जाएगा। वाओ मम्मा! अद्विका की नजर जब वेदिका पर पड़ती है तो वो चहकते हुए देवयानी जी की गोद से उतरकर वेदिका के पास आती है और उसके पैरों से लिपट जाती है। वहीं अद्विका की आवाज से हॉल में बैठे देवेंद्र जी और देवयानी जी का ध्यान भी वेदिका पर जाता है, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वेदिका को इस तरह साज श्रृंगार के साथ देखकर देवयानी जी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती, मगर वो किसी के देखने से पहले ही अपनी मुस्कुराहट छिपा लेती है और वापस अपने चेहरे पर वही पुराने भाव ले आती है। अद्विका को मम्मा कैसी लग रही है? आस्था जी मुस्कुराते हुए अद्विका से पूछती है तो अद्विका खुशी से चहकते हुए कहती है, बहुत प्रिटी है ना डैडी? कहकर अद्विका अद्विक की तरफ देखती है, जो सबसे बेखबर बस वेदिका को ही निहारे जा रहा था। अद्विका के सवाल पर अद्विका कोई जवाब ना मिलने पर वेदिका जब अपनी नजरें उठाकर अद्विक की तरफ देखती है तो अद्विक को इस तरह बेखबर होकर खुद की तरफ देखते देखकर वो झट से अपनी नजरें झुका लेती है। डैडी! अपने डैडी को कहीं खोया देखकर नन्ही सी अद्विका अद्विक के पास आकर उसे हिलाते हुए चिल्लाती है। तब कहीं जाकर अद्विक होश में आता है और सबको अपनी तरफ देखते देखकर अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, अद्विक हड़बड़ा कर कहता है और जाने लगता है। रुको! अद्विक को जाता देखकर देवयानी जी उसे रोकती है तो अद्विक रुक कर उनकी तरफ देखने लगता है। तुम ऑफिस नहीं जाओगे? देवयानी जी अद्विक की तरफ देखकर कहती तो अद्विक उन्हें देखकर पूछता है, लेकिन क्यों दादी माँ? क्योंकि तुम्हें अभी इसी वक्त वेदिका के साथ हमारे कुल देवी के मंदिर के लिए निकलना होगा। देवयानी जी कहती हैं तो उनकी बात सुनकर देवेंद्र जी पूछते हैं, माँ ऐसे अचानक कुल देवी के मंदिर क्यों? तुम्हें क्या लगता है देव, केवल सिंदूर भर देने से शादी हो जाती है? मैंने हमारे पुरोहित जी से इन दोनों की शादी की बात की है। उन्होंने आज शाम का मुहूर्त निकाला है, लेकिन उससे पहले इन दोनों के हाथ से कोई पूजा करवानी है, इसलिए इन्हें अभी मंदिर के लिए निकलना होगा। देवेंद्र जी के सवाल पर देवयानी जी उन्हें देखकर कहती हैं, फिर हम कब जाएंगे माँ? आस्था जी खुश होकर पूछती हैं, लेकिन देवयानी जी के देखते ही वो तुरंत अपनी खुशी छुपा लेती हैं। हम सब शाम को वहां पहुंच जाएंगे, देवयानी जी कहती हैं तो आस्था जी हाँ में सिर हिला देती हैं। वहीं देवयानी जी की बात सुनकर अद्विक और वेदिका एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दोनों को ही बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, नया एहसास हो रहा था। पेट में अजीब सी गुदगुदाहट हो रही थी, लेकिन दिल में सुकून था। दोस्ती का ये रिश्ता शादी जैसे पवित्र बंधन में तब्दील हो रहा था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन जैसा भी था बहुत अजीब और बहुत सुकूनदेह था। जारी है। तो चलिए आज का पाठ यहीं समाप्त होता है और जल्दी ही मिलते हैं एक अच्छे धमाकेदार पाठ के साथ, जहां अद्विक और वेदिका क्या दोस्ती का रिश्ता शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने जाएगा। तो कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।